मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का अब देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने लगा है। आयात का खर्चा बढ़ने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। इस बात को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कबूल किया है। हैदराबाद के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि देश ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। पीएम ने कहा, पड़ोस में चल रहे युद्ध का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ रहा है। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। हमारे पास पेट्रोल डीजल के कुएं नहीं हैं। इसके बाद पीएम ने देश के लोगों से कई बड़े कदम उठाने की भी अपील की है। तो पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। प्रधानमंत्री ने ये बात कही देश की जनता से। साथ ही साथ कहा कि जहां मेट्रो उपलब्ध है, मेट्रो का इस्तेमाल करें लोग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। 1 साल तक विदेश यात्रा टालने की भी अपील की गई है। साथ ही विदेश की मुद्रा को बचाने पर जोर दिया गया है। 1 साल तक सोने की खरीदारी नहीं करें। आत्मनिर्भर भारत को बनाने में मदद करे, ये बात कही पीएम ने। तो पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, उसका जनता पर बोझ ना पड़े, इसलिए उसे सरकार झेल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कोरोना के वक्त में वर्क फ्रॉम होम किया, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें जो देश हित में हो, और उन्हें हमें फिर से प्राथमिकता देनी होगी। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। और अर्थशास्त्री आकाश जिंदल मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर आपका। आज जिस तरह से ऊर्जा संकट को लेकर प्रधानमंत्री लोगों से कई तरह के सुझाव उन्हें देते नजर आए, तमाम बातें कही उन्होंने, किस तरह से देखा जाए, क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं? देखिए, प्रधानमंत्री साहब ने जो बातें कही हैं बहुत ही सही कही हैं, बहुत ही लॉजिकल बातें कही हैं। आज देखिए, हमारे कंट्री क्या है, फॉरेक्स के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, क्योंकि हो क्या रहा है, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और ये एक समय $126 पर बैरल तक टच कर गए थे। अब उसके चलते हुए क्या हुआ था, डॉलर, अमेरिकी डॉलर 95 रुपए से ऊपर हो गया था। तो ऐसे में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, हमारे फॉरेन रिजर्व, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का मानना है, जो देश ने बड़ी मुश्किल से इस लेवल तक पहुंचाए हैं, बड़ी मेहनत से इस लेवल तक पहुंचाए हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं।
पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, कार पूलिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनके पास हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इस समय फॉरेक्स को जितना हम बचा सकें उतना जरूरी है। तो कई चीजें ऐसी हैं जैसे विदेश यात्रा, विदेशों में शादी, आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग के चक्कर में बहुत लोग देखा है कि सिंगापुर में शादी कर रहे हैं, दुबई में शादी कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री साहब की बात बिल्कुल सही है कि फॉरेक्स को बचाया जाए। आज देशभक्ति की ये एक रिक्वायरमेंट है देश के लिए कि हम इन चीजों पे खर्च कम करें ताकि देश को स्ट्रांग बनाएं। देखिए आज की ये कड़वी सच्चाई है, ये जो वॉर चल रही है जिसमें हम कह सकते हैं यूएस ईरान इजराइल की वॉर, इसने ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत दिक्कत डाल दी है और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेज है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को बहुत तकलीफ में डाल रहा है। इससे पहले देखिए ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कहाँ थी, $70, $75, $72 पे घूम रही थी। एक समय तो ऐसा था कि $65 भी टच कर गई थी। ऑल ओवर सडन इतना ज्यादा बढ़ जाना हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि हम 85% के आसपास क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। गैस की बात करें, गैस का भी बड़ा हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं। तो हालांकि प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार ने बहुत प्रयास किया है कि हिंदुस्तान के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की पूर्ति खुद डोमेस्टिक सोर्सेज से कर सके, जैसे एक्सटर्नल ब्लेंडिंग होती है, सोलर एनर्जी पे फोकस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस है। बट उसके बावजूद भी हिंदुस्तान इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि हमें इंपोर्टेड फ्यूल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री साहब की बात बिल्कुल सही है। जहाँ तक पेट्रोल और डीजल की बात है, मेरा मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन का मानना है कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस तो बढ़ने की संभावना मुझे दिख रही है। आकाश जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए।